Hello guys, welcome to my channel. We will learn programming. अब सी प्रोग्रामिंग में हम काफ़ी आगे आ चुके हैं. We have learned basic things and selection statement, if else, switch case. Now it's time to learn something new and exciting, that is iteration statement, loop. In any programming language, loop is very important, and through loop you can solve many real life problems through your programming. बेसिकली दिस इज द चार्ट जो कि काफ़ी वीडियोस में रिपीटेडली आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि वी हैव नॉट फिनिश्ड येट. तो इटरेशन स्टेटमेंट मीन्स iteration means repetition. If you want to repeat a particular line of the program more than one times, then you have to use iteration statement. ये कई टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग. वी कैन यूज एनी ऑफ दैम. ऐसा नहीं है कि वाइल लूप और डू वाइल लूप और फॉर लूप डिफरेंट होते हैं. नहीं, दे आर डूइंग द सेम थिंग बट इन द डिफरेंट वे. इनमें इनके करने का तरीका अलग होता है, इनका सिंटेक्स डिफरेंट होता है, बट दे आर टोटली सेम थिंग. इफ यू वांट टू, जैसे हर एक स्टेटमेंट का प्रोग्राम में एक इम्पोर्टेंस होता है. जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सीखते हैं स्टेटमेंट लिखना, जैसे अरिथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया, क्लियर, a is equal to something 2 plus 3, like that. Now we want to control this statement. We want to decide कि कभी ये लाइन रन करे, कभी लाइन नहीं रन करे, तो हम सिलेक्शन स्टेटमेंट लगाते हैं, that is if else switch case. इसी तरह अब हम आगे बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट हाउ loop work, what is loop and what is iteration statement. तो इसमें क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर लाइन है प्रोग्राम की, you want to run it 10 times 15 times. ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे लाइफ में भी कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं. जैसे अ ईयर, वी आर हैविंग 12 मंथ इन अ ईयर, तो हर साल जो है वो मंथ रिपीट हो रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च टू दिसंबर. तो ये रिपीटेशन है. तो हम कोई प्रोग्राम में ऐसा कुछ बना रहे हैं जिसमें हर साल कुछ चेंज होना है. आफ्टर 12 मंथ, आफ्टर 12 कंडीशन, इट इज गोइंग टू बी रिपीटेड. तो इस तरीके की चीज़ों में हम इटरेशन स्टेटमेंट लगाते हैं. अभी आगे और एक्सप्लेन करूंगी, और धीरे धीरे जैसे आप इसमें प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हम लूप लगाते क्यों हैं. एक सिंपल सा, एक सबसे इजी तरीका मैंने बताया कि हर साल हमारे वीक, सिंपल वीक भी है जो हर हफ्ते मंडे संडे टू मंडे आता है हमारा, हर हफ्ते रिपीट होता है. तो ऐसा कोई काम है जो जैसे मंडे आए चेंज होना है, और मंडे टू संडे वो रिपीट होएगा, वो चीज़ होगी फिर से, उसी काम को रिपीट करना है. तो इन सब चीज़ों के लिए हम लूप लगाते हैं, और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इन दिस वीडियो. आई एम ट्राइंग to make you understand what is loop, how can we can use loop in our program. Okay, next this. तो अभी जो मैंने बताया कि लूप क्या होता है, इसको और अच्छे से एलोबरेट करती हूँ मैं, कि यू में encounter situation when a block of code need to be executed several number of times. ये मैंने बताया कि आपको कभी लाइफ में ऐसा होता है, प्रोग्रामिंग में भी और हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें जिसमें एक चीज को हमें कई बार रिपीट करनी होती है. इन जनरल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंसली होता है हमेशा. देखो, जब भी कोई चीज रिपीट होती है उसमें सीक्वेंस होता ही होता है. लाइक मंडे के बाद ट्यूसडे आना ही है, वेडनेसडे नहीं आ सकता, वो जंप नहीं कर सकता. इस जनवरी के बाद फरवरी आना ही है, सीधे मार्च नहीं आता. तो जब भी रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट होता है वो सीक्वेंस में होता ही है. ये दिमाग में रखना पड़ेगा हमें कि जब भी रिपीटेशन की बात करेंगे उसके साथ फ्री में आता है सीक्वेंसिंग, मतलब वन बाई वन. Okay, the first statement in a function executed first, along by the second and so on. हम हमेशा यही होता आ रहा है. हम कॉपी पे जब कुछ लिखते भी हैं तो फर्स्ट टू लास्ट, मतलब हमेशा फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, हमेशा जो होता है फ्लो जो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है. यही ग्रेविटी है और यही प्रोग्रामिंग है, यही हमारी जनरल टेंडेंसी है चीज करने की. तो जब हम लूप के साथ भी चलते हैं तो यही होता है कि लूप में जो रिपीटेशन हो रहा है या कोई टास्क हम रिपीटिवली एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो वो सिक्वेंशियली ही होगा. जैसे लूप में 5 लाइनें, आप ये 5 लाइनें चाहते हो कि 10 बार रन करें, तो उन 5 लाइनों में लाइन नंबर 1 पहले रन करेगी, लाइन नंबर 2 सेकंड में रन करेंगी, लाइन नंबर 3 थर्ड पे ही रन करेगी, बिकॉज दिस आर सिक्वेंशियल, दिस इज द नेचुरल फ्लो ऑफ प्रोग्रामिंग.
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट पढ़ लिया है, तो हम आते हैं इटरेशन स्टेटमेंट में। वो कंट्रोलिंग ही है, एक तरीके की कंट्रोल ही है, कंट्रोल ही तो कर रहे हैं। 5 बार रन करे, 6 बार, कोई भी चीज हम लिमिट कर रहे हैं, दैट इज कंट्रोलिंग। कोई भी चीज हम लिमिट में कर रहे हैं, लिमिट में करना, इन्फिनिटी टाइम तो हम नहीं कर रहे हैं ना, 10 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम, 12 टाइम, वीक में 7 दिन होते हैं, 7 टाइम्स। तो इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, एक लिमिट में कर रहे हैं, तो दैट इज रिपीटिशन जो होता है वो हमेशा कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर ही आएगा। ठीक है। अब लूप में क्या है, लूप हमें अलाउ करता है किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटिवली रन करने का प्रोविजन देता है। कि अगर हम चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में 10 लाइन है, ठीक है, और वो 10 टाइम्स रन करे, 2 टाइम्स रन करे या 14 टाइम्स रन करे, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जो हमारी नीड है, तो उसके लिए वी हैव टू यूज लूप। अब हमारे सी प्रोग्रामिंग, मोस्टली सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 तरीके के लूप होते हैं। मैंने बताया लूप का काम तो सेम ही होता है। लूप इज किसी भी टास्क को रिपीटिवली करना है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि आप उस टास्क को कई तरीके से कर सकते हो। मतलब लूप कई तरीके के होते हैं, बेसिकली 3 तरीके के होते हैं और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। सबसे इजी फॉर लूप होता है, फिर व्हाइल लूप होता है, फिर डू व्हाइल लूप। इजी तो सभी है, बट अंडरस्टैंडिंग की बात है, जिसको क्या जो ज्यादा जिसमें उसको कंफर्टेबल है वो यूज करे। काम सब एक ही कर रहे हैं लूप। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वी हैव 3 लूप्स, दैट इज फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। तो अभी हम लर्न करेंगे व्हाट इज फॉर लूप। जब भी हम लूप चलाते हैं, लूप चलाने की कोशिश करते हैं, हमें लूप चलाने की जरूरत महसूस होती है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट 3 थिंग्स। नंबर 1 कि हमें लूप जो चलाना है वो कहाँ से चलाना है, कहाँ तक चलाना है और कैसे चलाना है। जैसे 12th मंथ्स होते हैं एक साल में, तो मंथ्स स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1 और खत्म होते हैं 12 पे जाके। मंथ की जो वैल्यूज होती है एक साल में वो 1 से 12 के बीच में होती है। और कैसे ये खत्म होता है 1 to 12, हम कैसे एक साल में जनवरी to दिसंबर कैसे पहुंचते हैं, बाय एडिंग 1, एक ऐड करते हैं, +1। तो जनवरी में +1 करेंगे तो फरवरी आ जाएगा। ऐसी जो भी काम अगर आपको लगता है विच एवर वर्क यू वांट टू डू, तो यू हैव टू थिंक अबाउट 3 थिंग्स कि कैसे लूप अगर एप्लीकेबल है, अगर किसी भी प्रॉब्लम में आपको लूप लगाना है, तो लूप उसी कंडीशन में लगेगा जहाँ आपके पास ये 3 चीजें हैं कि आपको लूप चलाना कब है, कहाँ से, कब तक और कैसे। तो सिंपली एक ये फ्लो चार्ट के थ्रू हम उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको वैल्यू प्रिंट करानी है, सिंपल सा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। 1 to 10 आपको वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है। तो 1 to 10 आपको कैसे प्रिंट कराना है, आप 1, 3, 5 ऐसे भी प्रिंट करा सकते हो, 1, 2, 3, 4 ऐसे भी प्रिंट करा सकते हो। तो सबसे सिंपल ही लेते हैं कि हमें 1, 2, 3 ऐसे करके हमें 10 तक हमें ऐसे प्रिंट कराना है, या क्या 10 बार नाम प्रिंट कराना है, या कुछ भी 10 टाइम्स करना है। तो इस कंडीशन में ये जो फर्स्ट वैल्यू है, इसको हम इनिशियल, जब भी कोई चीज हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जब पहली बार डालते हैं वेरिएबल में, तो हम उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आप स्टार्ट कहाँ से करोगे। ठीक है। तो ये जो है वो होता है, अगर हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं, लाइक ए लेते हैं, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 1। ठीक है। तो दैट मीन्स हम जो लूप चलाना स्टार्ट कर रहे हैं वो ए की वैल्यू ए से चलाना स्टार्ट करेंगे, और तब तक ये लूप चलेगा जब तक कि ए की वैल्यू इटसेल्फ, 8 की वैल्यू 10 हो जाए। ठीक है। अब ए की वैल्यू फर्स्ट 1 रखी है हमने, और हम चाहते हैं कि ये काम होता रहे, जो भी काम, ये जो लूप की बॉडी, दिस इज द टास्क, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। यू वॉन्ट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, यू वॉन्ट टू प्रिंट अ नेम, यू वॉन्ट डू समथिंग, क्लियर, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ये जो काम है वो कब तक होगा, आपने बोला कि जब ए की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाए, ए की वैल्यू 1 है तब से ये काम शुरू हो, और ये काम होता है कब तक। ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन है उसमें हम इसकी फाइनल वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है। हम ए जो वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइजेशन यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे इस प्लेस पे। और ये जो है लूप की जो बॉडी जो काम है वो कितनी बार रन करे या कब तक रन करेगी, हम डिफाइन करेंगे जब हम टेक्स्ट एक्सप्रेशन में कोई चीज लिखेंगे। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इनिशियल पोजीशन ए की 1 है और हमें 10 कब तक काम करना है, जब तक कि ए की वैल्यू 10 हो जाए।
अगर हम ए की वैल्यू को अपडेट नहीं करेंगे तो वो कभी 10 हो ही नहीं पाएगा। ये लूप जो है वो इन्फिनाइट टाइम चलने लगेगा, ये चलता ही चला जाएगा। उसी को बोलते हैं कि अनकंडीशनल लूप है, ये चलता ही जा रहा है, प्रोग्राम हैंग कर जाएगा आपका। तो ये जो अपडेट स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेट स्टेटमेंट का यही मतलब होता है कि आपने जो वेरिएबल रखा है उसकी वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू आपने डिफाइन करी है और इनिशियल वैल्यू से आपको फाइनल वैल्यू तक जहां तक आपको जाना है, तो कैसे जा रहे हो आप, उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं अपडेट स्टेटमेंट में हम लिख देंगे कि ए की वैल्यू 1 से बढ़ाओ। अगर हम ए की वैल्यू 1 से बढ़ाएंगे तो दैट मीन 10 टाइम्स होगा, क्योंकि 1 से 10 तक जाना है एक ही ऐड करते हुए, तो ये 10 टाइम्स होगा। तो दिस इज द अपडेट स्टेटमेंट, दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द लूप। कोई भी लूप हो हमारा, चाहे फॉर लूप हो, चाहे डू व्हाइल लूप हो, व्हाइल लूप हो, सबका फ्लो चार्ट सेम ही है, समझना सेम ही है, कॉन्सेप्ट सेम है, थोड़ा तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि आप इनिशियलाइजेशन कहाँ करते हो, कंडीशन कहाँ देते हो, बॉडी कहाँ है लूप की, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन बाकी ये लूप का कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी आपको लूप चलाना है यू हैव टू थिंक अबाउट 3 थिंग्स: इनिशियलाइजेशन, फाइनल कंडीशन या फाइनल चेकिंग कह सकते हो आप, चेकिंग, टेक्स्ट एक्सप्रेशन एंड बॉडी, दैट इज बॉडी तो होना ही है, करना क्या है आपको, एंड थर्ड इज अपडेट स्टेटमेंट, मतलब आपको फर्स्ट से लास्ट तक जाना कैसे है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अभी हम इसको जो हमने अभी पढ़ा है इसको और एग्जांपल्स के थ्रू इसको और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। बस अब ये एक एग्जांपल के थ्रू यही चीज, वो तो मैंने फ्लो चार्ट का मतलब होता है चार्ट, आप चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब प्रोग्राम के थ्रू इसको रन कराते हैं, देखते हैं कि जो हमने थ्योरी में पढ़ा है वो वैसे ही काम करता है या नहीं करता है। तो दिस इज द एग्जांपल। फॉर लूप का सिंटैक्स है ये। सिंटैक्स मतलब प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स टर्म यूज होता है, हाउ टू यूज फॉर लूप। ओके, तो फॉर लूप का स्टेटमेंट होता है, फॉर लिखेंगे हम, और इनिशियलाइजेशन यानी जो मैंने आपको a इक्वल टू 1 बताया है वो फॉर में फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है, फिर एक सेमीकोलन लगाते हैं जो यहाँ दिख रहा होगा आपको, फिर टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो मैंने बोला ए कब तक, जब ये केवल 10 ना हो जाए, यानी ये लेस देन, कंडीशन बनाने के लिए कंडीशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो वी कांट पुट ए इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 10 मतलब ए में 10 डाल दो, ये नहीं करना, हमें कंडीशन लगानी है कि ए जब ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 हो, तो ये होता है टेस्ट एक्सप्रेशन। अपडेट स्टेटमेंट कैसे, ए की वैल्यू 1 से 10 तक कैसे जाएगी, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, लाइक अपडेशन स्टेटमेंट, वो यहाँ लगाएंगे हम। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस का वही कॉन्सेप्ट है। इफ यू वांट टू रन मोर देन वन लाइन तो यू हैव टू यूज, इफ यू वांट टू ओनली रन ओनली वन लाइन तो इट्स ऑप्शनल, टोटली ऑप्शनल। ये हो गया सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। क्लियर? नाउ सी दिस प्रोग्राम। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें एक फॉर लूप लगाया है मैंने, और मैं आई की वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ एक लाइन में। आई एम नॉट गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन, एक ही लाइन में मैं आई की वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ, ये बताने के लिए कि देखो ये एक जो टास्क है 10 टाइम्स, एक लाइन है, सी दिस लाइन, दिस इज द वर्क, प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई। ये एक लाइन है, इसको मुझे 10 टाइम्स रन कराना है। क्लियर? अभी 10 टाइम्स अगर यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू डाल देंगे हेलो तो 10 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा, बट यहाँ हम आई की वैल्यू ही प्रिंट करा रहे हैं जिस पे ये लूप कंट्रोल हो रहा है, तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी 1 to 10। सी आई, हम प्रोग्राम में सी प्रोग्रामिंग का रूल होता है कि वट एवर वेरिएबल वी आर गोइंग टू यूज इनसाइड द प्रोग्राम वी हैव टू मेक इट फर्स्ट। तो हमने फर्स्ट लाइन में इंटीजर ले लिया, अब आई की वैल्यू 1 दिया। फ्लो चार्ट में मैंने बताया था कि हाउ टू इनिशियलाइज द वेरिएबल, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द फॉर लूप। हमने आई की वैल्यू को 1 रख दिया। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि कब कंडीशन, टेस्ट कंडीशन, कंडीशन हमेशा कंडीशन ऑपरेटर से बनता है, कंडीशन ऑपरेटर में हमने पढ़ रखा है। तो कंडीशन ऑपरेटर में हमेशा हम क्या यूज करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, वो हमेशा यूज करते हैं। तो लेस देन का 10 का मतलब, लेस देन 11 का मतलब ही हो गया लेस देन इक्वल टू 10। इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, इट विल बी द सेम स्टेटमेंट। क्लियर? हम ये कह रहे हैं टेस्ट करो आई की वैल्यू 11 से कम है, जब तक आई की वैल्यू 11 से कम होगी तब तक ये लाइन रन करेगी, नहीं होगी नहीं रन करेगा।
कैसे ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये भी मैंने एक अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि काम करने के बाद आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, यानी आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी जब ये काम हो जाएगा। अब होता क्या है इंटरनली, इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है एक बार, वन टाइम, ठीक है। तो जब पहली बार प्रोग्राम यहाँ आया, आई की वैल्यू को 1 रख दिया, ठीक है। अभी चेक कर रहे हैं कि आई की वैल्यू लेस देन 11 है, 1 इज ऑलवेज लेस देन 11। फिर ये पोस्ट इंक्रीमेंट, दैट मीन्स ये भी होगा ना, आई की वैल्यू 1 बढ़ेगी नहीं, पहले ये नीचे आएगा, पहले आई की वैल्यू प्रिंट करेगा C1, फिर ये लूप होने की वजह से ये वापस जाएगा और बैकएंड में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट वेरिएबल लगा रखा है। पोस्ट इंक्रीमेंट वेरिएबल का मतलब होता है काम करने के बाद आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देना, तो आई बिकम 2। इनिशियलाइजेशन एक बार होता है, इसलिए दोबारा जब ऊपर लूप ऊपर गया तो ये रन नहीं करेगा सेकेंड टाइम, क्योंकि इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है। Now the value of I is 2. 2 is less than 11. Of course 2 is less than 11. फिर ये इंक्रीज नहीं करेगा, नीचे आएगा और I की वैल्यू प्रिंट करेगा विच इज 2, तो 2 प्रिंट हुआ। और पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से जैसे ही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, I की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्लियर। फिर ऊपर गया, इंस्टॉलेशन अभी भी नहीं होना है, वो होगा ही नहीं, एक ही बार होता है। फिर I की वैल्यू टेस्ट किया, I की वैल्यू क्या है 3 है, विच इज लेस देन 11, तो फिर अगेन नीचे आया, 3 प्रिंट होगा, ऐसे ये चलता रहेगा। अब हम आगे चलते हैं, जब आई की वैल्यू 11 हो जा रही है, ठीक है, 10 प्रिंट हो चुका है और आई की वैल्यू 11 हो गई, ठीक है। तो 11 में अब आई चेक कर रहा है आई की वैल्यू क्या लेस देन 11 है, नहीं है, तो हाँ वहीं से ये लूप खत्म हो जाएगा और प्रोग्राम सीधे रिटर्न पे आ जाएगा और प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। दिस इज द हाउ फॉर लूप रन्स। ये है तरीका कैसे फॉर लूप रन करता है, कैसे लूप, ये कॉन्सेप्ट है। आई को अगर आपको फॉर लूप समझना है, आप प्रोग्रामिंग लूप समझना है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझ में आया तो दोबारा फ्लो चार्ट पे चले जाना, फिर वापस इस स्लाइड पे आके दोबारा इसको सुनना, वट एवर आई सेड अर्लियर, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फॉर लूप रन करता है। फॉर लूप कैसे काम करता है उसको थोड़ा लिख के समझाने की कोशिश की मैंने। कि इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वन, मैंने बताया कि इनिशियलाइजेशन में से एक ही बार होता है, फॉर लूप में, चाहे व्हाइल लूप में, चाहे डू व्हाइल लूप में। देन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड, हमेशा जैसे इनिशियलाइजेशन के बाद टेस्ट वाला कंडीशन चेक होता है, अगर वो ट्रू है तो काम होएगा, नहीं होगा तो नहीं रन करेगा। इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड टू फॉल्स, द फॉर लूप इज टर्मिनेटेड। अभी मैंने बताया जब तक कि टेस्ट एक्सप्रेशन जो होता है वो ट्रू है तब तक तो काम होता है, जैसे ही टेस्ट स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स हो जाता है वैसे ही लूप खत्म हो जाता है। However, if the test expression evaluated to true, statement inside the body of the loop are executed and the updation expression is updated. जब ट्रू होगा तो चीजें होंगी बॉडी में जो आपने लिखा है फॉर लूप के, वो एग्जीक्यूट होगा और अपडेट स्टेटमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो चेंज हो जाएगा। Again the next text expression चलता रहेगा, is evaluated. This process goes on until the text expression is false. When the text expression is false, the loop terminated. Clear? ये मैंने जो पहले बताया है, एक्सप्लेन किया, उसको मैंने लिख के एक बार और एक्सप्लेन कर दिया। नाउ सी द अनदर एग्जांपल, जब तक हमें समझ नहीं आया हम उसको करते रहेंगे। इसमें फिर मैंने वही चीज ली है बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने ये आई की वैल्यू 10 कर दी है, वही चीज है। आई की वैल्यू 1 है, इंस्टॉलेशन एक बार होता है तो आई की वैल्यू एक बार हो गया आई 1, उसके बाद आई लेस देन 10 है, लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा तो भी ये खत्म हो जाएगा, तो 1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 10। फिर आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 1, क्लियर। और बाद जैसे ये काम हो गया आई की वैल्यू 2 हो गई, ऐसे ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे करता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं हो जाएगी। जैसे आई की वैल्यू 10 हो गई, पूछ रहा है कि आई की वैल्यू 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, लेस देन तो नहीं, इक्वल टू 10 है, तो इक्वल 10 तो प्रिंट होगा। फिर जैसे ही ऊपर नीचे आके प्रिंट करके फिर ऊपर जाता है आई की वैल्यू 11 हो गई, तो आई की वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू 10 है, नो इट इज 11, तो लूप से बाहर आ जाएगा, फिनिश्ड वर्क। नेक्स्ट सिंपल कुछ नहीं है, इसमें भी मैंने वही 10 टाइम्स ही काम किया है, बट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए उल्टा लूप चला दिया, जैसे 1 से 10 की
की तरफ जा रहा है, हम 10 से 1 की तरफ भी जाएंगे तो 10 ही बार होगा, काउंट 10 ही होगा। अगर हम कोई भी काउंटिंग कर रहे हैं, सपोज आई नीड 5 कुकीज, तो अगर आई एम जस्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 तो भी 5 ही होंगे। और अगर मैं 5 से 1 काउंट कर रही हूँ, 5 4 3 2 1, दैट इज ऑल्सो 5। तो उसी को और एक्सप्लेन करके थोड़ा समझते हैं। यहाँ मैंने आई की वैल्यू 10 इनिशियलाइज कर दी है। अब वही है, कंडीशन चेंज हो जाएगा, यू हैव टू सी दिस लाइन। या मैंने क्या कर दी, आई की वैल्यू हम उल्टा चेक करेंगे। अगर लेस चेक करेंगे तो वो पहली बार में ही फॉल्स हो जाएगा ना। अगर यहाँ लेस लगा देंगे कि आई लेस देन इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 10, तो पहले आई की वैल्यू 10 है यानी लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, तो वही टर्मिनेट हो जाएगा और लाइन प्रोग्राम रनिंग नहीं करेगा, यानी ये लूप नीचे आएगा ही नहीं। इसलिए कंडीशन यहाँ चेंज हो गई। अब प्लस की जगह माइनस करेंगे। अगर 10 से 1 की तरफ जाना है तो प्लस करके तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, प्लस करेंगे तो ये 11 हो जाएगा ना। तो माइनस करके ही हम नीचे जा सकते हैं। वही काम किया जो नीचे किया, वो तो पीछे किया था, बस यहाँ पे ऑपोजिट लूप चला रहे हैं। आई की वैल्यू को पहले 10 किया, अब चेक करें कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, ऑफ कोर्स आई 10 है, तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी 10। फिर आई की वैल्यू पोस्ट इन डिक्रीमेंट की वजह से आई बिकम 9। फिर वो ऊपर जाएगा लूप, फिर चेक करेगा, क्या चेक इसलिए करेगा, इंस्टॉलेशन इसलिए नहीं होगा, इंस्टॉलेशन हैपेंड ओनली वंस, ओके। तो इंस्टॉलेशन नहीं हुआ, फिर आई की वैल्यू चेक करें कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, ऑफ कोर्स 9 इज लेस देन इक्वल टू 1। फिर नीचे आके 9 की वैल्यू प्रिंट करेगा, दैट इज 9, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, दैट इज 9। फिर बैकेंड में आई की वैल्यू 9 से 8 हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अपडेट एक्सप्रेशन। अगेन ऊपर नीचे करता रहेगा, जैसे ही आई की वैल्यू 1 होगी तो चेक कर रहा है कि आई की वैल्यू लेस ग्रेटर देन 1 है, नहीं है लेकिन इक्वल टू 1 है, आई की वैल्यू भी प्रिंट होगी। आई की वैल्यू फिर एक डिक्रीज हो जाएगी, बिकम 0। जब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी और ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो आंसर इज फॉल्स, नो। तो ये लूप का काम खत्म हो जाएगा, रिटर्न पे आ जाएगा, प्रोग्राम खत्म। क्लियर? इसी को अभी क्या है, जब हम लर्न करते हैं फॉर लूप को, हम सीखते हैं कि फॉर लूप कैसे एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, तो उस पर डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन यूज करने की कोशिश करते हैं, एक ऐड करके, दो ऐड करके, तीन ऐड करके, आई प्लस प्लस हटा के, आई माइनस माइनस करके, लेस देन को ग्रेटर करके, वैल्यू चेंज करके, तो ज्यादा समझ में आ जाता है। फिर वो बातें समझ में आ जाती है, हम एक ही क्वेश्चन को, एक ही कॉन्सेप्ट को कई तरीके से रन करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम, ये वाला जो प्रोग्राम है, इसमें मैंने वही कुछ नहीं किया है, 10 टाइम्स ही मैं टास्क करा रही हूँ, बट दिस टाइम आई एम गोइंग फ्रॉम 10 टू 100। 10 टू 100 में 10 टाइम्स में जाना है तो प्लस 10 करना पड़ेगा, प्लस 1 करूंगी तो हमको 100 टाइम्स जाना पड़ेगा, मतलब 90 टाइम्स, 10 हो पहले से ही है, प्लस 1 कर करके हमको 90 टाइम्स जाना पड़ेगा। तो मैं वो नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ 10 टू 100 जाए बाई एडिंग 10। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 10 है, फाइनल वैल्यू 100 है, and how we are going to 10 to 100, that is plus 10, okay। तो यहाँ प्लस प्लस ऑपरेटर तो लगेगा ही नहीं, ये पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑलवेज ऐड 1 एंड डिक्रीज 1, तो वो तो लगेगा ही नहीं। तो हम नॉर्मल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अगेन इनिशियलाइजेशन हैपेंस ओनली वन टाइम, आई की वैल्यू 10 है इनिशियली। अब यहाँ चेकिंग हो रही है कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है, ऑफ कोर्स 10 इज लेस देन इक्वल टू 100। फिर ये होगा नहीं, ये बाद में ही होता है, अपडेट हमेशा टास्क के बाद होता है। तो आई की वैल्यू 10 प्रिंट हो गया और आई की वैल्यू फिर अपडेट हो गई, डेट इज 20। एंड ऐसे करते करते 10 20 100 तक ये चलेगा। ये हमारा ये पूरा प्रिंट हो गया 1 to 100। 10 टाइम्स लूप रन किया, initial 10, initialization of the variable is 10 and test condition is 100, and how हम कैसे गए 10 to 100, that is plus 10। this is the mathematical expression।